जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करेंगे यूपीएसआई की प्रैक्टिस सेट नंबर 7 प्रीवियस ईयर पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किसको दिया गया। सही ऑप्शन नंबर है डी। सही ऑप्शन नंबर है डी। छीलते हुए अपने को नंदकिशोर नवल जी को दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1954 में। प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को। माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरांगणी के लिए। प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरांगणी के लिए। – 2020 की बात करें, 2020 में किसे दिया गया है। अनामिका को। अनामिका को 2020 में अनामिका को टोकरी में दिगंत। टोकरी में दिगंत कविता के लिए दिया गया इन्हें। कविता के लिए। 2021 की बात करें, 2021 में दिया गया दया प्रकाश सिन्हा को। 2021 में दिया गया है दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक के लिए। सम्राट अशोक इनके नाटक के लिए दिया गया है। सम्राट अशोक नाटक। 2022 में दिया गया है। 2022 में दिया गया बद्री नारायण को। बद्री नारायण। तुमड़ी के शब्द। तुमड़ी के शब्द के लिए कविता। क्वेश्चन नंबर 2, मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा की किस बोली में लिखे गए हैं। सही ऑप्शन नंबर डी, मारवाड़ी। क्वेश्चन नंबर 3, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है। ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीराज रासो। कवि का स्त्रीलिंग इनमें से क्या है। सही ऑप्शन नंबर डी। सही ऑप्शन नंबर डी, कवियत्री। खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के निम्नलिखित में से किस रूप से हुआ है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी रूप। निम्न में से कौन सा शब्द स्पर्शबोधक विशेषण है। सही ऑप्शन नंबर बी, कोमल। मैं नीर भरी दुख की बदली। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह काव्य पंक्ति किनकी है। सही ऑप्शन नंबर सी, महादेवी वर्मा। इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है। सही ऑप्शन नंबर डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। स्पर्शजन बीमारी के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। सही ऑप्शन नंबर डी, संक्रामक। संक्रामक। किस वाच्य में क्रियाएं सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में
होती हैं। सही ऑप्शन नंबर सी, भाववाच्य। वाच्य की परिभाषा। वाच्य क्रिया की जिस रूप से पता चलता कि वाक्य में क्रियाकर्ता कर्म या भाव के अनुसार प्रयुक्त हुई हैं उसे वाच्य कहते हैं। कृतवाच्य जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार होती है उसे कृतवाच्य कहते हैं। कर्तवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य जिस वाक्य की क्रिया उसके कर्म के अनुसार होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। त्रिलोचन में इनमें से कौन सा समास है? सही ऑप्शन नंबर ए, बहुब्रीहि समास। जब पूर्व पद और उत्तर पद किसी तीसरे पद की तरफ इशारा करें उन्हें बहुब्रीहि समास कहते हैं। त्रिलोचन मतलब तीन हैं लोचन। लोचन मतलब नेत्र। तीन हैं लोचन नेत्र अर्थात शिव। द्विगु समास की बात करें। द्विगु समास वह समास जिसका पहला पद पूर्व पद संख्यावाची हो और उत्तर पद बाद वाला पद प्रधान हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे तिरंगा, चौराहा। कर्मधारय समास वह समास जिसमें एक पद विशेषण और एक पद विशेष हो। कर्मधारय जिसमें एक विशेषण और एक पद विशेषण और एक पद विशेष हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे काला आदमी। इनमें से किसे उज्ज्वल रस या मधुर रस भी कहते हैं? सही ऑप्शन नंबर ए, भक्ति। इनमें से उर्दू का उपसर्ग कौन है? सही ऑप्शन नंबर डी, अल। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? सही ऑप्शन नंबर डी, प्रकट। इनमें से कौन सा शब्द अथित शब्द का समानार्थी नहीं है? सही ऑप्शन नंबर सी, उत्तर। जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो सही ऑप्शन नंबर डी, सही ऑप्शन नंबर डी।
पूर्वी हिंदी का विकास निम्न में से किस अपभ्रंश से हुआ है? सही ऑप्शन नंबर सी, अर्धमागधी। अर्धमागधी की भाषा है अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी। कोहली द्वारा शतक लगाया गया। इस वाक्य का अर्थ वाच्य में रूपांतरित वाक्य क्या होगा? सही ऑप्शन नंबर बी, कोहली ने शतक लगाया। इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? सही ऑप्शन नंबर बी, उज्ज्वल। शुद्ध वर्तनी है उज्ज्वल। इनमें से तंद्रालु में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? सही ऑप्शन नंबर बी, लू। चंदन का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? सही ऑप्शन नंबर ए, मलयज। मलयज। इनमें से कौन सा छंद वार्णिक है? सही ऑप्शन नंबर बी, सबैया। सबैया। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? सही ऑप्शन नंबर डी, 25। और स्वरों की संख्या 11। स्वरों की संख्या 11। लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या 10। उच्चारण के आधार पर 10। उच्चारण के आधार पर 10 और लिखने के आधार पर 11। इनमें से कौन सा शब्द आमिष का विलोम है? सही ऑप्शन नंबर सी, आमिष का निरामिष। आमिष का निरामिष। शुष्क का आर्द्र। सादरीकरण की व्याख्या में मधुमती की भूमिका की परिकल्पना किस विद्वान की है? सही ऑप्शन नंबर बी, श्याम सुंदर दास। इनमें से किसे कवियों में राजकुमार के रूप में जाना जाता है? सही ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो। वह रोज देर से उठता है। इस वाक्य में किस काल का उदाहरण है? सही ऑप्शन नंबर सी, सामान्य वर्तमान काल। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया ऑप्शन नंबर ए, श्याम सोता है। अब तब करना मुहावरे का अर्थ है बहाना बनाना। सही ऑप्शन नंबर बी। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? खुदा बख्श। सही ऑप्शन नंबर सी, पटना। जिस क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़े उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? सकर्मक। इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है? उपरोक्त सभी। मेरा लड़का आलसी है। मेरा घोड़ा काला है।
वैरागियों का यह संसार मिथ्या प्रतीत होता है। ये सभी हैं विधेय विशेषण। माधुर्य गुण में किस तरह के वर्ण रहते हैं? सही ऑप्शन नंबर बी, रा, ला आदि कोमल वर्ण। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? प्राण। सही ऑप्शन नंबर बी। बांसुरी बज रही थी, ये वाक्य किस काल का उदाहरण है? सही ऑप्शन नंबर सी, अपूर्ण भूत। अलंकार के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? उपरोक्त सभी। देखो बाहर कोई आया है में कौन सा सर्वनाम है? देखो बाहर कोई आया है में कौन सा सर्वनाम है? सही ऑप्शन नंबर डी, अनिश्चयवाचक।